हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज का ये वीडियो मैं मेनली लेकर आया हूँ, एक और वीडियो अप्लाइड मैथ्स को लेकर के, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस आते थे। दिस साइड अगेन योर होस्ट एंड दोस्त सी रोमिल जान। और बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको जो टॉपिक दिया है वो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है ऑन अप्लाइड मैथमेटिक्स। मैंने मेरे लेवल पे एक क्वेश्चनर बनाया है, उस क्वेश्चनर के अंदर मैंने अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसको पढ़ करके हो सकता है आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Still, if you have doubt, you can contact me on my WhatsApp number। मेरा WhatsApp नंबर 9929411361 है। और अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लास अप्लाइड मैथ्स की ज्वाइन करना चाहते हो, अकाउंट्स की ज्वाइन करना चाहते हो 11th क्लास में, तो यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। ठीक है। अब क्या क्या अप्लाइड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो इसको एंड तक देखना, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा। मैं 100% होप करता हूँ ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का वीडियो आपको अभी तक किसी भी चैनल पे नहीं मिला है, और इसमें आपके लगभग लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। स्टिल, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाते हैं बच्चों, मेरे को आप बताना, तो उस बेसिस पे मैं आपको और आपके आंसर्स के प्रॉपर वे में रिप्लाई कर दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना। नाउ, अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, what is the difference between subject of mathematics 041 and applied mathematics 241 at senior secondary level? मेरे ख्याल से अभी तुमको आज इस स्टेज तक अगर आपने एक माइंड मेकअप किया है अप्लाइड मैथ्स लेने का, तो आप ये तो डिफरेंस समझ चुके होंगे कि 041 तो पुरानी मैथमेटिक्स है और 241 करंट मैथमेटिक्स है। उसका आंसर क्या है? अब क्या डिफरेंस है? एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स एट 041 फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल इज अ कोर्स मेंट फॉर स्टूडेंट टू परस्यू प्योर मैथमेटिक्स। सुनना ध्यान से, this mathematics is course meant to students to pursue pure mathematics, physical science, engineering। मतलब जो पुराना मैथमेटिक्स है उसका मेन पर्पस क्या था कि मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, इंजीनियरिंग अगर परस्यू करना है यूनिवर्सिटी लेवल पे। However, there are many students who want to learn mathematics which is useful for better performance of their selected subject। मतलब अगर आपको फिजिकल साइंस इंजीनियरिंग में जाना है तो आप नॉर्मल मैथ्स में जाओ, लेकिन अगर आपको करंट अपने सब्जेक्ट से जुड़ी हुई मैथ्स पढ़नी है, then you should go for applied mathematics। Applied mathematics is meant for such student and the curriculum focuses on application of mathematics। अब काफी बार बच्चे मुझको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारा स्कूल हमको अलाउ नहीं कर रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। तो मेरा तो स्ट्रेट अवे आंसर रहता है, स्कूल छोड़ दो, करियर तुम नहीं छोड़ सकते हो। स्कूल 2 साल की बात है, करियर तुम्हारे साथ तुम्हारा जिंदगी भर रहने वाला है, ठीक है ना। तो स्कूल और दोस्तों के अंदर चक्कर में ज्यादा पढ़ा मत करो, वरना अपना करियर खराब कर दोगे। अगला सेकेंड पॉइंट क्या है? विल दिस लीड टू डायल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स सिलेबस टीचिंग एट सीनियर सेकेंडरी लेवल? नो, नॉट एट ऑल। क्या इस मैथमेटिक्स को लेने से हमारी जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है वो डाइल्यूट हो जाएगी क्या? तो नो। द आइडिया इज टू ऑफर एन ऑप्शन फॉर दो सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट हु विश टू लर्न मैथमेटिक्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर एरिया ऑफ स्टडी। मैंने ये बात पहले भी मेरे वीडियो में बोली थी कि ये बोर्ड को स्टेप शायद बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन अब अच्छा किया बोर्ड ने ले लिया। पहले भी अप्लाइड मैथ्स चलता था, लेकिन वो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता था, ठीक है ना। अब उसको एक एकेडमिक इलेक्टिव में लेकर आ गए, तो वो एक अगेन एक अच्छा बच्चों को ऑप्शन मिल गया है। और इस साल तो बच्चों को इस मैथ्स में जाना ही चाहिए अगर आप कॉमर्स एज ए स्ट्रीम ले रहे हो तो। So will this lead to dilution of mathematics at teaching at senior secondary level? No, not at all, not at all। तो आंसर पढ़ लो। No, the idea is to offer an option for those senior secondary students who wish to learn mathematics as per the requirement of their area of study, such as business, economic, finance, life sciences, etc. in future career in different format। तो ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए, मतलब इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं है मैथमेटिक्स का। यू विल बी टोल्ड सेम एज अ मैथ स्टूडेंट ही कहलाओगे आप, बस फर्क ये है कि तुम्हारा एक करिकुलम अलग हो जाएगा साइंस के, ठीक है ना। Can a student opt for both mathematics and applied? No, not at all। You आप एक ही ऑप्शन पे जा सकते हो, either maths और applied mathematics। फोर्थ क्वेश्चन है, टू कंटिन्यू मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फॉर हायर एजुकेशन विच कोर्स विल स्टूडेंट नीड टू पास? अब अगर स्टूडेंट मैथमेटिक्स कंटिन्यू करता है सब्जेक्ट को हायर एजुकेशन, तो कौन सा कोर्स स्टूडेंट को पास करना पड़ेगा? अब है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना, दोनों कोर्स की अपनी यूनिकनेस है। Student who want to opt for mathematics or physical science engineering subject at university level as an elective, or want to take admission in mathematics honors course or engineering and technology should take mathematics 041। मतलब अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको अगर इलेक्टिव मैथमेटिक्स, आप कुछ साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी में करना चाहते हो, तो आपके लिए 041 है। Applied mathematics course is designed to enhance the knowledge and skill of mathematics required to be successful। Applied mathematics course is designed to enhance the knowledge and skill of mathematics required to be successful in other different field of their future career and may be selected by keeping this in mind। मतलब other different field में कौन सा हो गया? जो कॉमर्स में हो गया,
आप अगर क्लैट करना चाहते हो, आप आईपी मैट करना चाहते हो, आप कॉमर्स के थ्रू अगर कोई मिलिट्री का एग्जाम फाइट आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए ये वाला नॉर्मल आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स काम आ जाएगा, ठीक है ना। अगला, if a student fail in mathematics 041 in the board exams, will a student be allowed to take applied mathematics or vice versa during compartment? No, this is not allowed. These are two different course and one is not substitute for other. ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम मैथ्स में अगर कंपार्टमेंट आ गया तो सोशल साइंस का एग्जाम दे दें, या सोशल साइंस में कंपार्टमेंट आ गया तो मैथ्स का एग्जाम दे दें। उसी तरह मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों अलग अलग है और दे आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। कंपार्टमेंट आएगा तो आपको उसका पेपर देना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स कंपार्टमेंट है तो मैथमेटिक्स दो, अप्लाइड मैथ्स कंपार्टमेंट है तो अप्लाइड मैथ्स दो। अगला, if a student has passed basic mathematics in grade 10, can he she offer applied mathematics at senior secondary level? हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स वाला अप्लाइड में जा सकता है। मतलब जिसने बेसिक मैथमेटिक्स लिया स्टैंडर्ड, उसके पास दोनों ऑप्शन है। बट अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स है तो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में नहीं जा पाओगे। यू कैन गो ओनली एंड ओनली फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है ना बेटा। तो yes, a student who has passed basic mathematics at senior secondary level can offer applied mathematics at senior secondary level। जिसने 10th लेवल पे, सेकेंडरी लेवल मतलब 10th वाला लेवल पे अगर आपने नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स लिए तो आप अप्लाइड मैथ्स ले सकते हो सीनियर सेकेंडरी पे। दिस ऑप्शन इज नाउ अवेलेबल ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। However, such student cannot offer mathematics at senior secondary level। कौन से स्टूडेंट जिन्हें बेसिक मैथमेटिक्स लिए वो नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं, वो नॉर्मल मैथमेटिक्स ले सकते हैं। दे हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट अब आप ध्यान देना, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, कैन ए स्टूडेंट हु हैज पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स इन ग्रेड 10 ऑफर अप्लाइड मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। अब इसका आंसर तो अभी मैंने आपको 6 क्वेश्चन में दिया था कि हाँ, वो बच्चा जिसने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिए उसके बाद दोनों ऑप्शन खुले हैं। ही कैन गो फॉर नॉर्मल मैथमेटिक्स एज वेल एज अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो यस, अ स्टूडेंट हु हैज पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स इन ग्रेड 10 कैन ऑल्सो गो फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी, वो दोनों में जा सकता है। Coming to next question number 8, is applied mathematics a skill subject or academic elective study? अब अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या स्किल सब्जेक्ट है कि एकेडमिक इलेक्टिव? यहाँ मैं पहले बताया था आपको कि पहले क्या होता था, एक 841 कोड नंबर पेपर था सीबीएसई में, जिसके हिसाब से एकेडमिक अप्लाइड मैथमेटिक्स वाज अ स्किल सब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन अब जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो एकेडमिक इलेक्टिव में आ चुका है। एकेडमिक इलेक्टिव मतलब जैसे आपके अकाउंट्स और वो सारे पेपर है ना, वही वेटेज का पेपर अप्लाइड मैथमेटिक्स हो चुका है, ठीक है ना। तो अब इसका लिए आप एक चीज ध्यान रखना, मैं इस क्वेश्चन से आपका एक आंसर और बता देता हूँ। काफी बार बच्चे मुझसे ऐसा पूछते हैं, सर हम जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे, डीयू में जाएंगे या और कहीं जाएंगे, तो वहाँ क्या एकेडमिक इलेक्टिव अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सेप्टेबल होगा? तो बच्चों ध्यान रखना, दिस इज द पेपर ऑफर्ड बाय सीबीएसई, है ना। तो दिस वुड बी एक्सेप्टेबल इन एवरी यूनिवर्सिटी, इट इज एट लाइक अ नॉर्मल मैथमेटिक्स ओनली, ठीक है ना। So the earliest skill subject by the same name, that is applied mathematics, will be discontinued from the academic session 2021। मतलब जो 841 कोड का पेपर था वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। Class 11 standard student under skill education scheme of applied mathematics in the academic session 1920। अगर मान लो कोई बच्चा अभी 12th में है और उसने 11th में मान लो अप्लाइड मैथमेटिक्स स्किल सब्जेक्ट लिया है, तो वो इस साल 12th के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स रूटीन सब्जेक्ट ले सकता है। बट अगर आप क्लास 12th में नॉर्मल मैथ्स है तो यू कैन नॉट शिफ्ट फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो will now be allowed only to offer academic elective subject of applied mathematics in session 2021। और 11th वालों के लिए तो ये एक ऑप्शन आपके पास बिल्कुल फ्रेश ऑप्शन है कि आपको अप्लाइड मैथ्स लेना है। तो स्टूडेंट अगेन ये ध्यान रखना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आप कॉमर्स एज ए स्ट्रीम ले रहे हो और अगर आपको अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन मिला है तो गो फॉर दिस पेपर ओनली, डोंट गो फॉर नॉर्मल मैथमेटिक्स। मैं काफी बार मेरे वीडियो में बोल चुका हूं, अगर आपका स्कूल अलाउ नहीं कर रहा है तो स्कूल छोड़ दो, आपके लिए करियर ज्यादा जरूरी है। स्कूल इज नॉट नेसेसरी। स्कूल अगले 2 साल है, करियर तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग चलेगा, ठीक है ना। और भी आपको कोई डाउट होते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर 9929411361। माय नेम इज सी रोमिल जैन एंड आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान, ठीक है ना। तो कोई भी अगर आपको और कोई डाउट होता है आप मेरे को फ्रीली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। एंड इन केस यू नीड द ऑनलाइन लाइव क्लासेस फॉर मैथ्स और अकाउंटेंसी, यू कैन गेट द बेस्ट क्वालिटी क्लास एट क्वाइट नॉमिनल कॉस्ट, ठीक है ना। मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा हाउ यू कैन गेट द क्लास, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके बेटा।